नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है या सिलाई से पैसे कमाना मुश्किल है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। ये देखिए, ये जो साड़ी है ना, मुझे रात के 8 बजे एक कस्टमर ने लाकर दिया है। कहा इसका ब्लाउज़ भी सिलना है और आपको साड़ी में फ़ॉल भी लगाना है और कुछ ड्रेसेस भी देकर गए हैं फिटिंग करने के लिए, तो वो ड्रेस भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत ही इसका लुक जो था बहुत ही ब्यूटीफुल था और 2-3 अम्ब्रेला ड्रेस थे जिसको फिटिंग करने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेडीमेड ड्रेस फिटिंग करने के लिए आता है, तो आप लोग क्या चार्जेस करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको ना दिखाऊंगी 15 मिनट में डिज़ाइन वाला ब्लाउज कैसे तैयार करें और साथ साथ बताऊंगी कि सिलाई से घर बैठे अच्छी कमाई कैसे होती है और कस्टमर कैसे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, और बहुत ही काम की बातें आज की वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्लाउज का साड़ी में से ब्लाउज के पीस अलग कर देती हूँ। तो मैं 70 पॉइंट साड़ी में से कभी भी मैं 70 पॉइंट के ही ब्लाउज निकालती हूँ। दोस्तों, सच बताऊं तो मेरा भी पहले सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मजबूरी में सिलाई सीखा। मतलब थोड़ा मोड़ा सीखा ही था मैंने, उतना नहीं सीखा है। और आज ये सिलाई मेरी पहचान बन गई है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। बस आपका जो सही तरीका होना चाहिए और धैर्य चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साड़ी में से ब्लाउज के कपड़े को अलग कर लेंगे। अगर किसी का हैवी साइज का ब्लाउज है तो आप लोग 80 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन साड़ियों में से हम 1 मीटर ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर कस्टमर को डिज़ाइन वाले ब्लाउज वगैरह चाहिए तो आप कस्टमर से पहले पूछ लीजिएगा कि साड़ी में से मैं 1 मीटर या डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़े निकाल लूँ क्या। फ्रेंड्स, अब मैं ये साड़ी ले ली हूँ, मुझे इस साड़ी में ना फॉल भी लगाना है और बहुत सारी साड़ियाँ हैं फॉल लगाने के लिए फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी हो रहा है, ठंडी की वजह से कि क्या पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे टाइम बहुत कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम कम ही मिल रहा है। तो फॉल लगाने से पहले मैंने फॉल को वॉश कर लिया है। अब उसे मैं आयरन करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप 10 से 15 ब्लाउज रोज़ काटते हैं तो माप याद हो जाता है। वैसे ही यही प्रोफेशनल सिलाई की पहचान होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो 10 से 15 ब्लाउज तो मैं नहीं कटिंग कर पाती हूँ। मैं सारे घर के काम निपटाने के बाद मैं रात में, मुझे 7 से 8 बजे अगर टाइम मिला रात में, तो मैं कम से कम 4 से 5 ब्लाउज की ही कटिंग कर पाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का जो रूटीन है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा आज का काम कहाँ तक होगा, लेकिन जहाँ तक भी होगा मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं साड़ी में फॉल लगा रही हूँ, और साड़ी में फॉल मैं एक साइड से मशीन से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि दोनों साइड मुझे हाथ से लगाने के लिए बिल्कुल भी वर्क समय नहीं हो पाता है। और फॉल खास करके मैं ज़्यादा बाहर लगाने के लिए देती हूँ, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सीज़न नहीं है, बहुत ही कम कस्टमर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी मेरे पास उतना वर्क नहीं है, तो मैं खुद से ही अभी नीचे में जितने साड़ियाँ होती हैं ना, मैं सब साड़ियों में सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद एक साथ ही तुरपाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रही बात डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाने की, तो दोस्तों डिज़ाइन का मतलब भारी काम नहीं होता है। आज मैं सिंपल लेकिन ट्रेंडिंग ब्लाउज बना रही हूँ। थोड़ी सी लेस लगाऊंगी, यानी थोड़ा सा उसमें हम लेस लगाएंगे और परफेक्ट फिट। ग्राहक को बस यही चाहिए, कम डिज़ाइन, अच्छी फिनिश और ज़्यादा ऑर्डर। कम डिज़ाइन में आप अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ऑर्डर भी पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है ना, मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। और इस ब्लाउज को कस्टमर ने 3 पिंचेस कट में बनाने बोला है। तो नीचे मैं क्रॉस पट्टी लगाऊंगी और ऊपर से मैंने प्रिंसेस कट को अलग नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ स्टिच किया है। तो आप लोग देख सकते हो, ये प्रिंसेस कट का जो पफ है ना, वो बहुत ही शानदार उभर के आ रहा है। तो ये हाथ की फिनिशिंग होती है फ्रेंड्स। अब हम इस पर इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट के साइड में एक सूत कपड़ा हम छाट देंगे। कोई भी ब्लाउज में हमें इस तरीके से फिनिशिंग देना रहता है। और अब मैं सिलाई करके आप लोग को बताऊंगी। सबसे ज़रूरी स्पीड के साथ सफाई, जल्दी के चक्कर में मतलब सिलाई ख़राब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का अगर कपड़ा आप एक बार भी अगर बिगाड़ देते हैं ना, तो कस्टमर, बिगाड़ता तो कोई नहीं है लेकिन हो जाता है, लेकिन कस्टमर कैसा होता है ना कि भड़क जाते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्रॉस पट्टी लगा लिया है और आप लोग देख सकते हो, मैं दोनों को पहले एक साथ रख के देख लूँगी कोई भी इसमें छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अब आती है फ्रंट का, तो मैंने डॉट पॉइंट लगा लिया है फ्रेंड्स। अब आती है बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट को देखिए मैंने फटाफट से ये डिज़ाइन, कस्टमर ने मुझे कहा था कोई सिंपल डिज़ाइन डाल दीजिएगा, तो मैंने ये डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रेंडिंग में अच्छे भी लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यही डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मुझे ज़रूरत ना हो ना, तो मैं गले का निशान लगाने के बाद उसको कटिंग नहीं करती हूँ, मैं दोनों तरफ से चॉक से डार्क मार्क कर लेती हूँ, टैप टैप कर लेती हूँ, तो उसका जो डिज़ाइन है ना वो दोनों तरफ छप जाता है। और बिगिनर्स लोगों को ना जैसे कटिंग गला कर लेते हैं तो उन्हें पलटी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये आप लोगों के लिए ही है। देखिए इस तरीके से आप लोग निशान लगा के पहले उस पे स्टिच कर सकते हैं, उसके बाद अंदर से हाफ हाफ कपड़ा छोड़ते हुए हम गले की कटिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप सीखने वाली हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इसको पलटी करके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा लेना है। अगर आप कैनवस लगाकर बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, उससे क्या है ना फिनिशिंग और अच्छी आती है कैनवस पर। लेकिन इतना समय नहीं हो पाता है हम टेलर लोग के पास फ्रेंड्स कि हम हर डिज़ाइन में कैनवस ही कट करें। अगर ज़रूरत ना होती है तो हम नहीं भी लगाते हैं। तो इस तरीके से हम पहले गले को अच्छी तरीके से हम अंदर से पेचकस से निकाल के, जैसे कि जो भी गले का शेप है ना उस तरीके से हमें अच्छी तरीके से पेचकस से निकाल के ऊपर के प्रेस सिलाई हमें देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्रेस सिलाई लगा लेने के बाद अब इसको ना मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताती हूँ कि आप लोग को साइड साइड से सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से फेविकॉल ग्लू लेना है और इस तरीके से हमें चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छांट लेना है। अब मैंने लिया है सिल्वर कलर का लेस फ्रेंड्स, तो सिल्वर कलर के लेस को हम इस तरीके से जो सा हमने डिज़ाइन जैसा बनाया है उसी डिज़ाइन पे हम लेस लगा देंगे। और काफ़ी पतली लेस है, इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। इस लेस का मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ब्लाउज को मैं फटाफट से सिल रही हूँ। और बहुत से लोगों की ये रहता है कि मैं डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बनाने में बहुत डर लगता है बिगड़ जाएगा, तो डियर कोई नहीं है, पहले मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब तो मैं बिंदास डिज़ाइन कट करती हूँ और बिंदास बनाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। कस्टमर हमको खा थोड़ा जाएगा अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो। देखिए इस तरीके से मैंने पतली सी लेस लगाई है, तो मुझे ना थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैं साइड में से एक और लेस लगा लेती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि कस्टमर उतना पैसे देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि कस्टमर मेरा मतलब ब्लाउज़ लेकर जाए तो हैप्पी हो जाए, बस मेरी और कोई जो वो नहीं रहता है इरादा। अब मैं पीछे डॉट पॉइंट लगा ली हूँ फ्रेंड्स। अब डॉट पॉइंट लगा लेने के बाद हम नीचे से तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो तुरपाई पट्टी मैं फटाफट से तुरपाई पट्टी लगा लेती हूँ। और कभी भी तुरपाई पट्टी अलग से लगाने से ना ब्लाउज के जो लुक है ना बहुत अच्छा लगता है। अब ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। प्रेस सिलाई लगा लेने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, बड़ी सिलाई मार लेंगे, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को शोल्डर ज्वाइन करके दिखाती हूँ। आगे का गला मैंने सब कुछ रेडी करके पाइपिंग वगैरह लगा दिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। यहाँ से भी फ्रेंड्स हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको पहले हम कट करेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहते हैं देखिए साइड से, उसे हमें अच्छी तरीके से शेप देकर कट कर लेना है। अब हम इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल में झोल आता है ना, पहले हमें उससे कटिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहले ब्लाउज को मैं साइड रखती हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत से लोग को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम आगे का छाटते हैं आर्म होल तो गड़बड़ हो जाता है, एक उल्टा सीधा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे सीधे पे सीधा कपड़ा रख लीजिए ब्लाउज के स्लीव का। अब इस तरीके से हमें छाट देना है। और कभी भी ना स्लीव लगाने के लिए हमें सेंटर से ही हम स्लीव को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि कस्टमर से डील कैसे करें। तो दोस्तों याद रखना, कस्टमर कपड़े से पहले ना आपका व्यवहार देखता है। धीरे बोलिए, मुस्कान मतलब उनसे बोलते समय ना चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखिए। और गुस्से में तो आप लोग कभी कस्टमर को जवाब बिल्कुल भी मत दीजिए। मैं हमेशा कस्टमर को पहले ही बता देती हूँ कि ऐसा डिज़ाइन बनेगा, इतना कपड़ा लगेगा, इतना चार्ज होगा, बाद में कोई कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए।
और जिस दिन बोलो उसी दिन काम करके मैं दे देती हूँ कस्टमर का। लेट हो तो पहले ही फ़ोन में कर देती हूँ कि आज काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कस्टमर इंतज़ार से ज़्यादा झूठा पसंद नहीं करता है। और अगर डिज़ाइन आपके बस का नहीं है तो आप साफ मना कर दीजिए कि गलत काम करने से नाम फालतू में भी ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। और दोस्तों, काम कम हो तो चलेगा लेकिन कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक खुश कस्टमर 10 नए कस्टमर ज़रूर लेकर आता है। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपका कस्टमर भी हर बार रेट कम करने की कोशिश करता है फ्रेंड्स, तो आप ना कभी भी सीधा रेट नहीं बोलने का, पहले काम को समझाइए। डिज़ाइन का इतना पैसा हुआ, मेहनत का इतना हुआ, टाइम इतना लगा, फिर लेस का इतना लगा। आप उनको ऐसे बोलोगी ना तो कस्टमर समझ जाएगा। डायरेक्ट आप बताओगे ब्लाउज का 350 हुआ तो नहीं समझेगा। आप उनको डोरी का, लेस का, अस्तर का सब प्राइस बता के फिर मेहनत का भी बता दीजिए, तो कस्टमर आपसे मोल भाव नहीं करेगा। और इससे कम अगर डायलॉग में आप लोग को मैं एक बात बता देती, दीदी इससे कम में तो मैं अच्छी क्वालिटी में नहीं दे पाऊँगी। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। आपका काम अच्छा चाहिए या सस्ता चाहिए, आप ऐसे कस्टमर से बोलने का कि आपको काम अच्छा चाहिए ना दीदी, तो फिर आप इतना मोल भाव क्यों कर रही हैं। और ज़्यादातर ना फ्रेंड्स आप लोग एडवांस ज़रूर लिया करो, बिना एडवांस काम तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे फालतू कस्टमर तो खुद ब खुद छट जाते तो अच्छा ही रहता है। जो रेगुलर कस्टमर रहते हैं ना फ्रेंड्स, उन्हें कभी कभी थोड़ा डिस्काउंट या जल्दी काम करके दे देना चाहिए। रेगुलर कस्टमर को हमें कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, इससे रिश्ता अपना मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत का कीमत समझिए। जो खुद की वैल्यू नहीं समझता है, कस्टमर भी नहीं समझेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैंने एक डिज़ाइन वाला ब्लाउज तैयार कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और मैंने दूसरा ब्लाउज ऑलरेडी मशीन पे रख दिया है सिलने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसका अगला पार्ट कल आएगा फ्रेंड्स शाम को 5 बजे।